गाइस, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5। वन शॉट में आपको पूरा इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है। यानी कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। आगे बोला जाए अद्वितीय हल है तो उसे बरजगुणन विधि से हल करें। अगर अद्वितीय हल है तो इसे हम बरजगुणन विधि से हल करेंगे। अगर अद्वितीय हल नहीं आएगा तो इसको हम बरजगुणन विधि से हल नहीं करेंगे। चलिए, तो हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है। एक तो समीकरण लिखे हुए हैं। अब दूसरा समीकरण 3x और -9x -2 = 0। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, a1 बटा में a2 बराबर कुछ नहीं तो 1, तो 1 बटा में 3। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आगे देखते हैं। अब लिखेंगे b1 बटा में b2, b1 बटा में b2 बराबर b1 कितना है, -3 -9, माइनस कर 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी कि 1 बटा 3। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे c1 बटा में c2 बराबर c1 कितना है, -3 बटा में -2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 बटा में 2। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, जो a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 = नॉट c1 बटा में c2। तो यहाँ देखते हैं जो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, अब बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो हम कह सकते हैं कि अतः यह समांतर रेखा होगी। तो लिखेंगे क्या, अतः यह समांतर रेखा होगी। और ये जो होगी वो कौन सी होगी, इसका कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है क्या, 2x प्लस में y = 5। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अगला है 3x प्लस में 2y बराबर 8। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे क्या, a1 बटा में a2 बराबर कितना है, 2 बटा में 3, b1 बटा में b2 बराबर 1 बटा में 2 बराबर c1 बटा में c2 बराबर 5 बटा में 8। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। चलिए, तो आप यहाँ देखें, यहाँ जो है क्या, a1 बटा में a2 = नॉट b1 बटा में b2। तो हम कह सकते हैं ये कौन सी रेखा होगी, तो ये होगी प्रतिच्छेदी रेखा या प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। तो ये जो होगा ये हो जाएगा अद्वितीय हल। हम लिख सकते हैं
या इसका अद्वितीय हल है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये अद्वितीय हल है तो हम इसको बरजगुणन विधि से हल करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो बरजगुणन विधि से इसको हल करते हैं। क्या है लिखेंगे पहले, बरज गुणन विधि, बरजगुणन विधि। समीकरण क्या है, 2x प्लस में y बराबर 5। ये प्लस में है तो इस तरफ आकर माइनस है, 2x प्लस y माइनस का 5 इक्वल टू 0। समीकरण 1। अब क्या हो जाएगा, जो 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, प्लस में तो इस तरफ आकर माइनस में, तो हो जाएगा 3x प्लस में 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0। समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। चलिए तो यहाँ हो जाएगा x y और 1। तो x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 1 और 1 का मान कितना है माइनस का 5। x का मान 3, y का मान 2 और 1 का मान माइनस का 8, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बरजगुणन विधि का फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए मेरा है फॉर्मूला क्या है, जो x बटा में है b1, चलिए c1 माइनस b2 c1, सॉरी यहाँ c2 है मेरा है, बराबर y बटा में c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1, कोई दिक्कत नहीं। अब सबका मान हम रख देते हैं, तो मान रखेंगे तो यहाँ देखिए x बटा में b1, तो b1 कौन है, तो b1 देखिए b1 जो है यहाँ देखिए ये हो गया b1, तो यहाँ b1 का मान 1। चलिए हम बाजू में लिख ही लेते हैं, चलिए यहाँ लिख लेते हैं a1 बराबर 2 कॉमा b1 बराबर 1 कॉमा c1 बराबर माइनस का 8, कोई दिक्कत। अब देखिए a2 बराबर 3 कॉमा b2 बराबर 2 कॉमा c2 बराबर माइनस का 8, सॉरी यहाँ 5 है मेरे भाई, यहाँ 5 है, ये हट पे 5, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखते हैं b1 कितना है 1, तो 1 इंटू c2 कितना है माइनस का 8, तो लिखेंगे माइनस का 8, माइनस का 8, माइनस है तो माइनस, b2 कितना है 2 इंटू c1 कितना है माइनस का 5 है मेरे भाई, यहाँ माइनस का 5, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, लिखेंगे y बटा में c1 कितना है माइनस का 5, तो माइनस का 5 इंटू a2 कितना है 3, तो 3 माइनस c2 माइनस का 8 इंटू और a1 कितना है 2 बराबर 1 बटा में a1 के मान 2 इंटू b2 2 प्लस सॉरी माइनस a2 3 इंटू b1 1, कोई दिक्कत नहीं। देखिए x है तो x बटा में प्लस माइनस माइनस 1 में 8 से गुना करेंगे तो माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 बराबर y बटा में 5 3 15 माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस 8 दूना
16 बराबर 1 बटा में 2 दूना 4 माइनस का 3, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो सबका मान हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हो जाएगा x बटा 10 में 60 का जाएगा तो 2 बराबर y बटा में 16 में से 15 जाएगा तो 1। चलिए देखते हैं, हो जाएगा 1 बटा में 4 में से 3 गएगा तो 1। अब एक बार हम इसके बराबर कर देंगे और एक बार हम इसके बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, जब x बटा में 2 बराबर 1 बटा 1 आड़े तीछों में, तो x बराबर हो जाएगा 2। फिर जब y बटा में 1 बराबर 1 बटा 1 आड़े तीछों, तो y का मान आ जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है। क्या है समीकरण, 3x माइनस 5y बराबर 20, समीकरण 1। अब है 6x माइनस 10y बराबर 40, समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखेंगे a1 बराबर 3 कॉमा b1 बराबर माइनस का 5 कॉमा और c1 बराबर 20, a2 बराबर 6 कॉमा b2 बराबर माइनस के 10 कॉमा c2 बराबर 40, कोई दिक्कत नहीं। तब लिखेंगे क्या, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। तो a1 कितना है, 3 बटा में 6 बराबर माइनस का 5 बटा में माइनस का 10 बराबर 20 बटा में 40, माइनस माइनस 3 एकम 3 यानी कि 1 बटा 2, 5 एकम 5 दूना 10 यानी कि 1 बटा 2, 20 एकम 20 20 दूना 40 यानी कि 1 बटा 2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिएगा जो a1 बराबर, तो लिखेंगे क्या, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 है। तो हम कह सकते हैं क्या, जब अतः यह क्या है, समपाती रेखा है, अतः यह समपाती रेखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख सकते हैं क्या, जे अपरिमित रूप से अनेकहल है। तो लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 3y माइनस का 7 इजकल टू 0, समीकरण 1। अब है 3x माइनस 3y इज माइनस का 15 इजकल टू 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें मानेंगे क्या, a1 बराबर 1 कॉमा b1 बराबर 3 कॉमा c1 बराबर माइनस 7, a2 बराबर 3 कॉमा b2 बराबर माइनस 3 कॉमा c2 बराबर माइनस 15, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख सकते हैं क्या, a1 बटा में a2 बराबर 1 बटा 3 कॉमा b1 बटा में b2 बराबर कितना है, यहाँ माइनस छूट गया था, तो हो जाएगा माइनस का 3 बटा में माइनस का माइनस 3 तो हो जाएगा 1 बटा 1 कॉमा c1 बटा में c2 बराबर माइनस का 7 बटा में माइनस का 15,
माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखिए 1/1 है और यहाँ 1/3 है, तो A1 बटा में A2 इजकल टू नॉट B1 बटा में B2। यह कौन सी रेखा, तो ये हो जाएगी प्रतिच्छेदी रेखा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, अतः प्रतिच्छेदी रेखा है। तो प्रतिच्छेदी जब रेखा है तो ये कह सकते हैं क्या, जो यह अद्वितीय हल है, यानी कि इसका अद्वितीय हल है, इसका अद्वितीय हल है। और जब इसका अद्वितीय हल है तो इसको हम ब्रजगुणन विधि से हल करना है। चलिए तब हल करते हैं। चलिए तो ऊपर लिख लेते हैं ब्रजगुणन विधि से, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण उतार लेते हैं क्या हम, x माइनस 3y माइनस का 7 इजकल टू 0, कोई दिक्कत नहीं, ये समीकरण 1। अब है 3x माइनस 3y और माइनस का 15 बराबर 0, समीकरण हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक लाइन और हम भी ये भी कर लेते हैं, जो यहाँ x y और 1, x कितना है 1 माइनस का 3 और माइनस का 7, 3 माइनस का 3 माइनस का 15, ये हो गया। यह इधर कर लेते हैं A1 बराबर 1 कॉमा B1 बराबर -3 कॉमा C1 बराबर माइनस का 7, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखेंगे A2 बराबर 3 कॉमा B2 बराबर -3 कॉमा C2 बराबर माइनस का 15, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका फार्मूला लिख देते हैं, ब्रजगुणन विधि का फार्मूला। चलिए क्या होता है, लिखेंगे x बटा में B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटा में C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटा में होता है A1 B2 माइनस A2 और B1, कोई दिक्कत नहीं। अब सबका मान हम रखते हैं, क्या है x बटा में B1 कितना है माइनस का 3, तो -3 इंटू C2 कितना है माइनस का 15 माइनस B2 माइनस का 3 इंटू C1 1 बराबर y बटा में हो जाएगा C1 माइनस का 7 इंटू A2 कितना 3 माइनस, अब है C2 15 माइनस का 15 मेरा है 15 इंटू A1 कितना है 1 बराबर 1 बटा में A1 1 इंटू B2 कितना माइनस का 3 माइनस A2 माइनस का 3 इंटू B1 A2 तो 1 है, A2 बराबर 1 इंटू B1 कितना है माइनस का 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। चलिए अब कैलकुलेशन कर देते हैं, और कुछ है नहीं, तो इमें जगह x बटा माइनस प्लस 15 तिया 45 माइनस प्लस
3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, कोई दिक्कत नहीं, बराबर y बटा में माइनस 7 या 21 माइनस माइनस प्लस 15 में 1 से था 15, बराबर 1 बटा में 3 में 1 से माइनस तो माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 3 में 1 से तो 3, देखिए x बराबर बटा में हो जाएगा, कहीं गलत हो गया का, C1 अच्छा -7 नहीं मेरे भाई, -7 तो ये हो जाएगा माइनस में प्लस प्लस माइनस माइनस तो 7 या 21 तो ये हो जाएगा 24 बराबर y बटा में ये हो जाएगा क्या, माइनस का 6 बराबर हो जाएगा 1 बटा में यहाँ भी गलती कर दे का, A2 तो 3 ना होगा बे, तो माइनस माइनस प्लस तो 3 3 9 ना होगा, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, अब ठीक है चलिए, सॉरी थोड़ा गलती हो गया था, चलिए अब एक बार क्या करेंगे, इसको इसके बराबर और एक बार हम इसको इसके बराबर, तो लिखेंगे x बटा में 24 बराबर 1 बटा 6, आड़े तीछा गुणा तो 6x बराबर 24, ये गुना में है तो इधर का भाग में, तो x बराबर 24 बटा में 6 6 24 यानी कि x के मान आ जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब y, तो y बटा में 6 बराबर 1 बटा में 6, आड़े तीछा तो 6y बराबर माइनस का 6, गुना में तो इस तरफ का भाग, तो माइनस का 6 बटा में 6 से 6 कट जाएगा तो y बराबर माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए तो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा का एक, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। चलिए तो हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, 2 का 1, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण पहले उतार लेते हैं, क्या है 2x प्लस में 3y बराबर 7, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अगला है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस b इजकल टू 3a प्लस b माइनस 2, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये हो जाएगा a1 बराबर 2 b2 बराबर 3 a1 c1 बराबर हो जाएगा 7, तो a2 बराबर a माइनस b इंटू और b2 बराबर हो जाएगा क्या, b2 बराबर a प्लस में b इंटू c2 बराबर 3a प्लस b माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो हम सबका मान पुट करेंगे, लिखेंगे क्या a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2, कोई दिक्कत नहीं। तो a1 कितना है 2, तो 2 बटा में a माइनस का b बराबर b कितना है 3, तो लिखेंगे 3 बटा में a प्लस b, कोई दिक्कत नहीं। c1 कितना है 7 बटा में 3a प्लस b माइनस का 2, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो इसमें हम एक बार हम इसको इसके बराबर कर देंगे और एक बार इसको इसके बराबर हम कर देंगे। चलिए तब करते हैं। चलिए इसको इसके बराबर करना है और इसको इसके बराबर करना है।
चलिए लिखेंगे क्या, 2/में a माइनस का b बराबर 3/में a प्लस का b। कोई दिक्कत नहीं। अब आड़े तिरछा गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 3a माइनस का 3b बराबर 2a और प्लस का 2b। प्लस में है तो इस तरफ आका माइनस में, ये माइनस में है तो इस तरफ आका प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, 3a माइनस का 2b बराबर 2a प्लस का 3a। एक सेकेंड, ई क्या हो गया, सॉरी दोस्तों। देखिए यहाँ है माइनस का 3b प्लस में तो इधर आकर माइनस का 2b बराबर हो जाएगा 2a और प्लस में है इसको कट देते हैं, ये प्लस में तो इधर आकर माइनस में 3a तो ये हो जाएगा माइनस का 5b बराबर माइनस का a। माइनस से माइनस कटेगा तो a का मान हो जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आगे करें, क्या करेंगे, जो इसको इसके बराबर करना है तो लिखेंगे 3/में a प्लस में b बराबर 7/में 3a प्लस में b माइनस का 2। कोई दिक्कत नहीं। अब आड़े तिरछा हम गुना कर देंगे तो लिखेंगे क्या, 7 में a से था 7a प्लस 7b बराबर 3 तिया 9a ये है प्लस 3b और माइनस का 6। कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस में है तो इस तरफ आकर माइनस में तो हो जाएगा, चाहे इसी को हम उस तरफ ले, चलिए कोई बात नहीं। चलिए 7a माइनस का 9a प्लस 7b और माइनस का 3b बराबर माइनस का 6। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, हाँ जो 9 में से 7 घटेगा तब माइनस का 2a प्लस 7 में से 3 घटेगा तब 4b बराबर माइनस का 6। कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, -2 ले सकते हैं या -2 ले, चलिए 2 ही लेते हैं। चलिए 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा -a प्लस में 2 से तो 2 दूना 4 बराबर माइनस का 6। 2 से काटेंगे तो 3 बनता है -a प्लस 2b बराबर माइनस का हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, जे इसको हम मान लेते हैं समीकरण कितना, इसको हम समीकरण मान लेते हैं 3, इसको हम समीकरण 4। कोई दिक्कत, समीकरण 4 में a का मान रखने पर लिखेंगे, समीकरण 4 में a का मान रखने पर, तो a का मान कितना है, माइनस का 5b प्लस 2b बराबर माइनस का 3। 5 में से 2 घटेगा तो माइनस का 3b बराबर माइनस से माइनस 3 से 3, तब b का मान आ गया 1। कोई दिक्कत नहीं। अब b का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे, समीकरण 3 में b का मान रखने पर क्या है, a बराबर 5b, तो a बराबर 5 इंटू a, तो a बराबर 5। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, k के किस मान के लिए
निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। यानी कि के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। समीकरण 3x + y = 1, 2k - 1 × x + k - 1 × y बराबर 2k + में 1। दो ठो समीकरण दिया हुआ है। चलिए हम अब बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है। समीकरण पहले लिख लेते हैं। क्या है? 3x + में y = 1 समीकरण 1। अगला है 2k और -1 × x + k - 1 × y बराबर 2k - 1 समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्या है लिखेंगे। a1 = 3, b1 = 1, c1 = 1। a2 = 2k - 1 × b2 = k - 1, c2 = 2k और -1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब लिखेंगे जो a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 = नॉट c1 बटा में c2। इसमें बोला जाए इसका कोई हल नहीं, यानी कि लिख देंगे कोई हल नहीं। यानी कि ये जो फॉर्मूला हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई हल नहीं है। चलिए सबका मान अब रखते हैं। रखेंगे क्या? 3 बटा में a2 का मान 2k - 1। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे b1 कितना है? 1 बटा में k - 1 बराबर c कितना है? 1 है बटा में 2k - 1 = नॉट। ये बराबर नहीं है। तब बराबर नहीं तो हम इसको नहीं लेंगे, यही दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। तो लिखेंगे 3 बटा में 2k - 1 = 1 बटा में k - 1। आड़े तिरछा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 को k से 3k - 3 बराबर 2k और -1। 3k प्लस में तो -2k बराबर -1, माइनस में तो इस तरफ आकर प्लस में, तो 3 में से 2 जाएगा तो k बराबर 3 में से 1 घटेगा तो 2। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ होंगे। यही इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है? जो निम्नलिखित रैखिक समीकरण में उपयुग्म को प्रतिस्थापन एवं प्रजगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? यानी कि ये दोनों दिया हुआ है, इस दोनों में से कोई विधि द्वारा आप बना सकते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इन सेट को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। चलिए सबसे पहले लिखेंगे समीकरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या समीकरण है? जो 8x + 5y = 9। कोई दिक्कत नहीं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या है? 3x + 2y = 4। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से तो 8x प्लस में 5y = 9, प्लस में तो उस तरफ जाकर माइनस में, तो 9 - 5 है, गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में, तो x बराबर 9 - 5y बटा में 8। समीकरण इसको हम 3 मान लेते हैं। चलिए तो लिखेंगे समीकरण अब क्या? 2 से। समीकरण 2 से क्या है? समीकरण 2 3x प्लस में 2y = 4, प्लस में तो उस तरफ जाकर माइनस में 3x बराबर 4 माइनस में
2y गुना में है तो इस तरफ भाग में, तो x बराबर 4 माइनस का 2y बटा में 3, समीकरण हो जाएगा 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को बराबर करने पर लिखेंगे क्या, इसी में बना दें ताकि एक ही जगह पर रहे, आपको दिखाई दे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 को बराबर करने पर इसीलिए कह रहे हैं ताकि यहाँ भी देखिए x का मान है और यहाँ भी x का मान है। तो लिखेंगे क्या, जो कितना है 9 माइनस का 5y बटा में 8 बराबर 4 माइनस का 2y बटा में 3। अब आड़े तीछा गुना कर देते हैं, तो आड़े तीछा गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, 9 तिया 27 माइनस 5 तिया 15y बराबर 8 चौक 32 माइनस 8 दूना 16y। चलिए ये प्लस में है तो इस तरह 16y माइनस में है तो इस तरफ आगा प्लस में, ये प्लस में है तो उस तरफ जाकर माइनस में। तो लिखेंगे माइनस का 15y प्लस में 16y बराबर 32 और माइनस में 27। तो 16y में से 15y जाते हैं 1y, ये बन गया क्या 12, 12 में से 7 जाएगा तो 5, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो y का मान कितना आ गया 5। तो अब लिखेंगे क्या, समीकरण कौन में, समीकरण 4 में रखें क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसान हो। तो लिखेंगे समीकरण 4 में y का मान रखने पर क्या है, x इजकल टू 4 माइनस 2y बटा में 3, x बराबर 4 माइनस 2 इंटू 5 बटा में 3, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर 4 माइनस 5 दूना 10 बटा में 3, तो x बराबर माइनस का 6 बटा में 3, 3 से काटेंगे तो 2, तो x का मान माइनस का 2 आएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। चलिए ये तो था प्रतिस्थापन विधि, यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। चलिए कौन एगो विधि से हमको बोला, हम हल कर दिए। चलिए अगले विधि पर आते हैं। चलिए ब्रज गुणन विधि से हल कर लेते हैं। ब्रज गुणन विधि, चलिए समीकरण पहले उतार लेते हैं। 8x प्लस में 5y, 8x प्लस में 5y बराबर कितना है 9, समीकरण 1। अब कितना है 3x प्लस 2y बराबर 4, समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। a1 बराबर हो जाएगा 8, b1 बराबर 5, c1 बराबर 9, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, c2 बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ लिख देंगे x, y और 1। तो x का मान कितना है 8, 5 और 9, 3, 2 और 4, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे हम फार्मूला लिख देते हैं। चलिए क्या हम x बटा में b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा में c1 a2 माइनस c2 है मेरा, c2 बराबर 1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। चलिए अब सबका मान रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x बटा में b1 कितना है 5, यहाँ लिखेंगे
5 इंटू C2 कितना है 4 माइनस B2 2 इंटू C1 9 बराबर Y बटा में C1 9 इंटू A2 3 है माइनस C2 कितना है 4 A1 यहाँ A1 है ना होगा A2 कितना है A1 तो A1 कितना हो जाएगा 8 कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे लिखेंगे 1 बटा में A1 8 इंटू B2 2 माइनस A2 है 3 B1 कितना है 5 कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो लिख देंगे x बटा में 5 चौका 20 माइनस 9 दूना 18 बराबर y बटा में 9 तिया 27 माइनस 8 चौका 32 बराबर 1 बटा में 8 दूना 16 माइनस 5 तिया 15। तो x बटा में हो जाएगा 2 बराबर y बटा में 32 में से अगर 27 घटेगा 1 सेकेंड यहाँ कहीं गलती हो गया का। चलिए देखते हैं 32 में तो माइनस का 5 बराबर 1 बटा में 1 कोई दिक्कत। अब इसके बराबर हम इसको कर देंगे और इसके बराबर हम इसको कर देंगे कहीं कुछ तो थी ना। चलिए कोई बात नहीं देखते हैं आगे। x बटा में 2 बराबर 1 बटा 1 आड़े तीछा गुना तो x बराबर 2 y बटा में माइनस का 5 बराबर 1 बटा 1 आड़े तीछा गुना तो y बराबर माइनस का 5 यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करें आप समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 का 1 बोला जा रहा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म समझाइए और अनेक हल यदि इसका अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जो एक छात्रावास के मासिक व्यय एक भाग नियत यानी कि एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक छात्र A को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 छात्रावास में व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं यानी कि 1000 रुपये का अदा करना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी B को जो 26 दिन में भोजन करता है छात्रावास में व्यय करने के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ती हैं। यदि यानी कि नियत व्यय और प्रतिदिन में भोजन का मूल्य ज्ञात करें। चलिए बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको यहाँ बोला जाए जो यहाँ से जब एक विद्यार्थी A को जो 20 दिन में भोजन करता है तो 1000 छात्रावास में व्यय के लिए अदा करने ये हो गया शर्त नंबर 1। और जबकि एक विद्यार्थी B को 26 दिन भोजन करता है तो कितना 1180 रुपये देना पड़ता है। ये हो जाएगा शर्त नंबर 2। तो चलिए हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले लिखेंगे क्या है 4 का 1 कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्या है तो लिखेंगे सबसे पहले माना नियत व्यय बराबर 100 रुपया कोई दिक्कत नहीं तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय कितना रुपया इसको हम ₹y मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब प्रथम शर्तानुसार से हम चलते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें थोड़ा देख लीजिए।
बोला जाए जब एक विद्यार्थी को ए को 20 दिन भोजन के लिए कितना 1000, तो शर्त नंबर 1 से तो लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे क्या, जो ए को कितना मिला है x रुपये ना, तो लिखेंगे x प्लस बी को कितना मिला था, यानी कि कितना रुपया 20 रुपये ना, तो 20 y और कितना रुपया अदा करना पड़ता है तो 1000। इसको शर्त नंबर समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार, कोई दिक्कत नहीं। द्वितीय शर्तानुसार में देखिए क्या बोला जा रहा है, जो इसमें जबकि एक विद्यार्थी को बी को 26 दिन भोजन करने के लिए कितना 1180 रुपया, तो भोजन के हम क्या माने हैं, नियत व्यय x माने हैं, तो लिखेंगे क्या x प्लस कितना 26 y बराबर 1180, समीकरण हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, जो विलोपन विधि से समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देते हैं। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x, हम x के क्यों नहीं उड़ा दिया जाए। चलिए तो x का मान हटा देते हैं, तो x प्लस में 20y बराबर 1000, ये x प्लस में 26y बराबर 1180, माइनस 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 कट जाएगा, 26 में से 20 जाएगा तो माइनस का 6, y बराबर 1180 में से 1000 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 180, माइनस से माइनस तो 6y बराबर 180, गुना में तो उस तरफ जाकर भाग में हो जाएगा, तो 180 बटा में 6 तिरिक 18 यानी कि 30 बार, तो y का मान कितना आ जाएगा 30। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 कोनों में हम y का मान रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस 20y बराबर 1000, तो दिक्कत नहीं। अब बे हट जा, मच्छर भी है ना, कमाल करते हैं बे, हट। चलिए लिखेंगे x प्लस 20 इंटू 30 बराबर 1000, x प्लस 3 दूना 6 से बराबर 1000, तो x प्लस में है तो उस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस में, तो 1000 माइनस 6 से, तो x बराबर हो जाएगा कितना 400। अब चलिए यहाँ x नियत व्यय कितना माने थे x, तो x का मान कितना हो जाएगा 400 रुपया, और प्रतिदिन का भोजन का व्यय क्या माने थे y, तो y का मान कितना है 30 रुपया, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या बराबर 30 रुपया, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर आएगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला जा रहा है जो 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी एक ठो भिन्न दिया हुआ है जिसमें अंश में अगर 1 घटा देते हैं तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है,
सबसे पहले लिखेंगे माना भिन्न, क्या भिन्न बराबर x बटा में y। ऊपर वाला को हम क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाला क्या, हर। कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रथम शर्तानुसार में क्या बोला जाए, जो देखते हैं। चलिए, यहाँ बोला जाए जब भिन्न को 1/3 हो जाती है, जब एक घटा दिया है तो क्या किया जाता है, एक घटाना है, किसमें, अंश में। चलिए लिखेंगे क्या, अंश, यानी कि x - 1 बटा में y बराबर 1/3। अब आड़ती छा गुना, 3 को 1 से था, 3x माइनस का 3 बराबर y। ये प्लस में है तो इस तरफ आकर माइनस में, माइनस में तो उस तरफ जाकर प्लस में। तो ये हो जाएगा क्या, 3x माइनस का y बराबर 3, समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार में बोला जा रहा है क्या, यहाँ देखिए, वह 1/4 हो जाती है जब हर में क्या 8 जोड़ दे। हर में 8 जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो लिखेंगे x y प्लस 8 बराबर 1/4। कोई दिक्कत नहीं, आड़ती छगुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 4x बराबर y प्लस में 8। ये गुना में, सॉरी प्लस में, तो इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे 4x माइनस का y बराबर 8। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा समीकरण कितना, 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो 3x माइनस वाई बराबर 3। एक सेकेंड, चलिए ठीक है, इसमें वाई वाला घटा देना है, 3। ये हो जाएगा 4x माइनस का y बराबर 8, माइनस प्लस माइनस, माइनस में प्लस कट जाएगा। 4x में से 3x जाएगा तो माइनस का x, माइनस 8 में से 3 घटेगा तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा क्या, x बराबर 5। x बराबर कितना आ गया, 5। अब समीकरण 2, 1 या 2 एक ही में रखते हैं, कैलकुलेशन कम होगा तो हो जाता है। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर कितना है, 3x माइनस का y बराबर 3। 3 इंटू एक्स का मान कितना, 5, माइनस का y बराबर 3, 5 दिया है 15, माइनस का y बराबर 3। ये प्लस में तो इस तरफ माइनस, माइनस में तो उस तरफ जाएगा प्लस में। तो लिखेंगे क्या, जो y बराबर 15 माइनस का 3, y बराबर 12। कोई दिक्कत नहीं। तो हमको भिन्न निकालना, तो लिखेंगे भिन्न क्या माने थे, x बटा y, तो x बटा में y। तो x कितना आ गया, 5, और y कितना आ जाएगा, 12। यही आपका आंसर होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला जा रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर यानी कि गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसके सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा गलत इनकी अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाए तो 50 अंक अर्जित करते हैं। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या पूछी जा रही है। तो चलिए इसमें यानी कि
इसमें देखते हैं। चलिए क्वेश्चन एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। चलिए सबसे पहले लिखेंगे माना क्या माना है, जो सही प्रश्न यानी कि सही क्वेश्चन या सही प्रश्न बराबर x, सही प्रश्न बराबर क्या हो जाएगा x, और गलत प्रश्न तथा गलत प्रश्न बराबर कितना y, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब लिखेंगे क्या, कुल प्रश्न बराबर हो जाता है x प्लस वाई, यानी कि सही प्रश्न अब प्लस में गलत प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार इसमें बोला जा रहा है क्या, जो सही उत्तर क्या माने x, तो 3x, और गलत उत्तर यानी कि अशुद्ध उत्तर के लिए एक अंक कटौती की जाती है, तो एक अंक क्या हो जाता है कट दिया जाता है, तो माइनस का एक में गलत में y, एक में y से करेंगे तो y बराबर कितना 40, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त अनुसार में क्या बोला जाए, जो सही उत्तर के लिए 4 अंक, सही उत्तर को हम क्या माने थे x माने थे, तो x का कितना 4, तो ये हो जाएगा 4x। और बोला जा रहा है जो अशुद्ध उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए, तो अशुद्ध उत्तर तुम लिखेंगे -2y बराबर 50, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए तो इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, 2 से काटेंगे तो 25 बन, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 25, समीकरण हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 में क्या है 3x माइनस वाई बराबर 40, ये है 2x माइनस वाई बराबर 25, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों प्लस तो माइनस, ये दोनों माइनस तो प्लस, ये है प्लस तो माइनस, तो देखिए ये माइनस में ये प्लस में, 3x में से 2x जाएगा तो x, 40 में से 25 अगर घटेगा, 10 में से 5 गया था 5, ये 3 में से 2 जाएगा तो 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, चलिए देखते हैं। अब ये x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमको 15 आ गया। अब समीकरण 2 में रखते हैं, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन करना कम पड़ेगा, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 25, तो 2x का मान 15 माइनस वाई बराबर 25, तो 15 दूना 30 माइनस का y बराबर 25, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस में तो उस तरफ जाएगा प्लस में, और इसको फिर इधर ले आएंगे तो हो जाएगा y बराबर 30 माइनस का 25, तो हो जाएगा y बराबर 5, कोई दिक्कत नहीं। सही प्रश्न, तो सही प्रश्न को हम क्या माने थे x, तो x का मान कितना आ गया 15। गलत प्रश्न को हम क्या माने थे y, तो y कितना आ गया 5। कुल प्रश्न की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या क्या था x प्लस y, कोई दिक्कत नहीं।
x का मान कितना आ गया 15 प्लस y का मान कितना 5, 15 5 कितना 20, यानी कि यही आपका आंसर आ गया। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला जाए एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि ये विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। चलिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही नाजुक है। चलिए इसको साइड करते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, देखिए मान लीजिए कितना है क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए एक ठो राजमार्ग है। ये यहाँ मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ बी है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो 100 किलोमीटर है, कितना 100 किलोमीटर की दूरी पर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जो है हम क्या मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम मान लेते हैं क्या y किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब देखते हैं, लिखेंगे क्या, माना कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं, तथा कार बी को चाल तथा कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं। तब लिखेंगे क्या, प्रथम शर्तानुसार, लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम शर्तानुसार में क्या बोला जाए, जो ये एक ठो राजमार्ग है, ये कार नंबर ए है और ये कार नंबर बी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे क्या, कार ए द्वारा चली गई दूरी, क्या लिखेंगे, दूरी है कितने घंटे में बोला जाए तो 5 घंटे, 5 घंटे में। तो दूरी हम जानते हैं, जो दूरी बराबर होता है चाल अगुना में समय, चाल अगुना में समय। तो हो जाएगा क्या, चाल कितना है x और समय कितना है 5, हो जाएगा 5x, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे क्या, कार बी द्वारा चली गई दूरी कितने घंटे में, तो ये भी कितना 5 घंटे में, 5 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट इसमें लिख देंगे दूरी बराबर 5y, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे अतः इसमें बोला जा रहा है जो एक ही चाल कितना x माने थे, तो 5x आया है और माइनस में 5y बराबर कितना है तो 100। ये दोनों में से हम अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस y बराबर हो जाएगा 100।
5 से काटेंगे तो 20 बार में, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 20, समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, द्वितीय शर्तानुसार में बोला जाए क्या, जो यदि इसके विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। यानी कि इसके विपरीत दिशा में, तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार डायग्राम बना के तब बनाइएगा तो अच्छा से समझ में। चलिए, ये मान लीजिए कार ए है, ये कार बी है, ये दोनों के क्या है, विपरीत दिशा, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों के बीच की भी दूरी कितने हैं, तो 100 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे क्या, कार ए द्वारा, लिखेंगे कार ए द्वारा कितना घंटा में, 1 घंटे में तय की गई दूरी, 1 घंटे में तय की गई दूरी, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी, तो 1 में y से गुना करेंगे तो 1 y, यानी कि बराबर हो जाएगा कितना, y, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे क्या, एक, अच्छा ए वाला है तो यहाँ x होगा, मेरे भाई यहाँ x हो जाएगा, सॉरी। अब बी, तो लिखेंगे बी द्वारा 1 घंटे में तय की गई, तो हो जाएगा 1 y, यानी कि y, कोई दिक्कत नहीं। तब लिखेंगे अतः कितना, x माइनस वाई बराबर कितना, 100, ये हो जाएगा समीकरण कितना, 2, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या है, x माइनस वाई बराबर 20 और x माइनस वाई बराबर कितना है, 100, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ये दोनों माइनस वाला है तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, कहीं मिस्टेक हुआ कि, अच्छा विपरीत दिशा है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस। चलिए, तो ई से ये कट गया तो 2x बराबर 120, कोई दिक्कत, 2 से काटेंगे तो 60, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम समीकरण यहाँ एक ही में रख देंगे तो हमको y का मान आ जाएगा, यही बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो लिखेंगे क्या, जो समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो क्या है समीकरण, x माइनस वाई बराबर 20, x का मान कितना है, 60 माइनस का y बराबर 20, ये माइनस में है तो इस तरफ जाएगा प्लस में, तो ये प्लस में जाएगा फिर इस तरफ लेंगे, चलिए कोई बात, 60 माइनस का 20 बराबर y, 20 60 में से 20 जाएगा तो 40, यानी कि y का मान 40, तो y बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 40, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या यहाँ लिख देंगे क्या, जो a की चाल कितना है, x मान थे, a की चाल क्या माने थे, x, तो x का मान हम कितना है 60, तो लिखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, y का मान क्या है 40, तो लिखेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है,
तो ये शर्त नंबर 1 हो जाएगा। अगला, और उसकी चौड़ाई 3 इकाई बढ़ दी जाती है यदि उसके लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमा ज्ञात करें। ये हो जाएगा शर्त नंबर 2। इसके आयत की बीमा ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और इस एक्सरसाइज का जो अंतिम क्वेश्चन है उसे ही बनाने का प्रयास करते हैं। अंत भला तो सब भला। चलिए लिखेंगे, माना कि चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y मान लेते हैं और लंबाई बराबर x। चलिए यहाँ जो बोला जा रहा है क्या, जो चौड़ाई, ये वाला हो गया चौड़ाई, ये वाला हो जाएगा लंबाई। तो लंबाई को हम क्या माने हैं x और चौड़ाई को हम क्या माने हैं y। कोई दिक्कत नहीं। तो आयत का क्षेत्रफल, क्या होता है, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितना है x और चौड़ाई y, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई। कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे प्रथम शर्त अनुसार, लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, एक ठो आयत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसमें बोला जाए एक ठो आयत है, तो आयत का ये हो जाएगा कौन सी, चौड़ाई। तो चौड़ाई में बोला जाए क्या क्वेश्चन में, जो इसकी लंबाई में 5 इकाई कम की जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो चौड़ाई को हम क्या माने y, तो y प्लस 3 और लंबाई में क्या है, जो 3 इकाई, लंबाई में 3 इकाई, लंबाई में 5 इकाई है। तो लंबाई को हम क्या माने x माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं। तो लिखें आयत का क्षेत्रफल, तब क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, कितना है, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। x को y से करेंगे तो हो जाएगा xy प्लस, x को 3 से करेंगे तो 3x, ये प्लस माइनस 5 को y से करेंगे तो 5y बराबर क्या होगा, माइनस 5×15। कोई दिक्कत नहीं। आयत का क्षेत्रफल कितना है, x इंटू वाई, ये से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 3x। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बराबर में 9 हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर, ये माइनस में तो उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा। कहीं कुछ लोचा तो नहीं ना हो रहा है, एक सेकेंड। चलिए देखते हैं, यहाँ गलती हो गई था। देखिए नया क्षेत्रफल कितना दिया है, जो x इंटू वाई माइनस में 9 बराबर, x को y से करेंगे तो एक्स वाई प्लस 3x प्लस माइनस 5y प्लस माइनस 5×3 15। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको देखें तो ये माइनस ई से ये कट जाएगा, और ये प्लस माइनस में तो उस तरफ जाकर प्लस में हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, जो 3x माइनस में 5y माइनस का कितना 15 बराबर माइनस का 9, ये माइनस में तो उस तरफ जाएगा प्लस में, तो 3x माइनस का 5y बराबर
माइनस का 9 प्लस में 15, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे 3x माइनस का 5y बराबर 6, समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। अब द्वितीय शर्तानुसार पाते हैं। चलिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो यदि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे, लंबाई में 3 इकाई बढ़ाना है, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाना, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है कितना, जो 67 इकाई बढ़ जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा। चलिए हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं। चलिए लिखेंगे क्या, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए इसमें बोला जा रहा है क्या, इस लंबायत इसकी चौड़ाई में क्या बोला जा रहा है, जो चौड़ाई में कितना बढ़ाने के लिए, चलिए क्या बोला जा रहा है, जो लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई, तो चौड़ाई को हम क्या माने थे, y प्लस में 2 लंबाई, तो लंबाई को हम x प्लस में 3, कोई दिक्कत नहीं। तो नया क्षेत्रफल, नया आयत का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, इसका क्षेत्रफल कितना, x इंटू वाई बराबर प्लस 67 बराबर, x को y से करेंगे तो xy प्लस 2x प्लस 3y और प्लस में 6, कोई दिक्कत नहीं। ये से ये कट जाएगा, तो लिखेंगे 2x प्लस में 3y प्लस में 6 इक्वल टू 67, प्लस में तो उधर आकर माइनस में, तो 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, तो हो जाएगा 2x माइनस प्लस 3y बराबर 61, समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे। चलिए यहाँ देखिए मेरे भाई, यहाँ नहीं x मिलता है और नहीं y मिलता है, तो इसको हमको बनाना होगा। अगर हम इसमें 3 से गुना कर दें और इसमें कितने 2 से गुना कर दें तो हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या है, 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y बराबर 6 दूना 12, ये हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 3 तिहाई 9y बराबर 3 एकम 3 और 6 तिरिक 18, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये दोनों प्लस तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। 10 व 9 कितना 19y बराबर माइनस में होगा, और ये हो जाएगा आपका, चलिए 3 में से 2 जाएगा तो 1, 8 में से 1 जाएगा तो 7, 1 19 नामा 17 से, 19 नामा 17 से। चलिए देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और 19 से काटेंगे तो हो जाएगा 9 बार में, यानी कि y बराबर 9। तो समीकरण किसमें, 1 में या 2 में, 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 6, तो 3 इंटू x माइनस 5 अगुने y का मान कितना है 9 बराबर 6, तो 3x माइनस 9 बचे 45 बराबर 6, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा
माइनस में तो इस तरह हो जाएगा प्लस में, तो 6 प्लस में 45, तो 3x बराबर 6 5 11, 4 1 5, 3 से काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 51, तो 3 से तो 17 तिया 51, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 17। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें क्या बोला जा रहा था, चलिए तो बीमा बोला जाए तो देखिए x का मान कितना, y का मान 9 और x का मान 17, तो हम लिख देंगे यहाँ क्या, जो x का मान और y का मान कितना आया है 9 और x का मान 17, यही आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। चलिए अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद।